बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बेड पर मुश्तमिल ये 4 मरले का प्लॉट है। चेक करते हैं इसके साइजेस। फर्स्ट इसकी देखते हैं चौड़ाई प्लॉट की चौड़ाई जो है ये है 25 फीट। और जो इसकी लंबाई है मेरे पास ये है 40 फीट। 25 बाय 40 का ये प्लॉट है। तीन तरफ इसके मकानात हैं, एक ही तरफ इसको स्ट्रीट लगती है। और चेक करते हैं अब इससे मुकम्मल घर को। बहुत ही खूबसूरत तैयार घर है। अच्छा जी, ये है मेरे पास कार पोर्च। देख रहे हैं आप, गाड़ी खड़ी है इसमें। और ये इस जगह पर इसका मेन गेट एडजस्ट होगा। ये नीचे टाइल्स इसमें एडजस्ट की हुई है मैंने, मार्बल। और ये कॉर्नर में प्लांटेशन की गई है, प्लांट्स एडजस्ट किए गए हैं। और दो स्टेप्स दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस का डोर है। और ये दो स्टेप्स दिए गए हैं। ये दो स्टेप्स चढ़ने के बाद हम टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं। एक स्टेप का साइज जो है ये है 6 इंचज़, और दूसरे का भी हाइट जो है 6 इंचज़। यानी कि जो गैरेज है, हमारा हमारा टीवी लॉन्च जो हमारा घर है, वो इस गैरेज से 1 फीट ऊंचा है। अच्छा जी, चेक करता हूँ मैं इसके साइजेस, इसके डायमेंशंस देखते हैं। फर्स्ट कारपोर्च का साइज देखते हैं तो इसकी कंप्लीट लंबाई जो है मेरे पास ये है 13 फीट। देख सकते हैं आप, 13 फीट इसकी लंबाई है, इनसाइड है टोटली। और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई रहेगी मेरे पास कंप्लीट इधर तक 11 फीट 3 इंचज़। 11 फीट 3 इंचज़ जो है इसकी ये चौड़ाई है मेरे पास। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो ये है मेरे पास, आप देख सकते हैं, एक ड्राइंग रूम। बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत व्यू इसका आप देख रहे हैं। दो डोर्स दिए गए हैं, एक डोर ये इसका इनसाइड टीवी लॉन्च की तरफ मेन एंट्रेंस के डोर के साथ। और दूसरा डोर इसका है ये बाहर स्ट्रीट में गली की जानिब। इसके भी आगे ये दो स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने, देख रहे हैं बाहर। ये एक स्टेप और दूसरा जो है वो इनसाइड हो रहा है आपके ड्राइंग में। ये आप अपनी जगह की मुनासबत के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जगह ज़्यादा डाउन है तो आप 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स में से डिवाइड करके आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने बहरहाल इसमें ये दो स्टेप्स जो हैं वही एडजस्ट किए हैं। अच्छा जी, इसके बाद इस स्टेप से हम आगे चलते हैं। इस ड्राइंग रूम का आपको मैं दिखाता चलूँ। ये इसमें हमारा सोफ़ा एडजस्ट है, नीचे ये कारपेट बिछा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें कि ये इसका जो दीवार है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट है। ये 3D वॉलपेपर मैंने एडजस्ट किया हुआ है। और ये इसमें एक बॉर्डर दिया है। और इधर ये एक फूल का मैंने प्लांटर एडजस्ट किया है। और इस दीवार का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहेगा, देख सकते हैं आप। ये भी ग्राउट है इसमें 6 इंचज़ का। और अगर इसके बाद मैं देखूं इस वाली दीवार को इस तरफ से, तो आप देख सकते हैं इसका कुछ व्यू जो है इस तरह से है। 3D पेपर है बैक साइड पे, बिल्कुल कम खर्चा और खूबसूरती ज़्यादा। और एक सीनरी एडजस्ट की है मैंने इसमें, बहुत ही प्यारा व्यू, दिलकश। अच्छा जी, इसका देखता हूँ मैं साइज़। इसके साइज़ की बात करूँ तो फर्स्ट इसकी लंबाई देखते हैं। लंबाई रहेगी इसकी 13 फीट, आप देख सकते हैं 13 फीट इसकी लंबाई है। और जो चौड़ाई है इसकी ये है कंप्लीट इधर तक 12 फीट। 12 फीट जो है इसकी चौड़ाई है इस ड्राइंग रूम की। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलता हूँ तो ये है मेरे पास एक बहुत ही प्यारा टीवी लाउंज। ये है टीवी लाउंज, आप देख सकते हैं। ये इसमें सोफ़ा एडजस्ट है। और ये इसके आगे टेबल पड़ा हुआ है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये है इसमें टीवी। और इस जगह पे एक प्लांटर एडजस्ट किया है मैंने। और इसका वॉल को बैक बैक पर देखें तो ये इसका डिज़ाइन, ये 3D वॉलपेपर एडजस्ट किया हुआ मैंने इसमें,
खूबसूरत व्यू। कलरिंग स्कीम को ज़रूर एडजस्ट रखिएगा, कलरिंग स्कीम जो है वो बहुत डिपेंड करती है बिल्डिंग की खूबसूरती पर। अच्छा जी, ये हैं स्टेयर्स, इसकी इस तरफ से ऊपर जा रही हैं, टर्न होंगी और देन फर्स्ट फ्लोर की तरफ चली जाएंगी। नीचे से आप देख सकते हैं ये पोर्शन मेरे पास खाली है, ये एज अ स्टोर छोटा सा यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अच्छा जी, इसका साइज़ देखते हैं इसका। तो ये रहेगा मेरे पास 12 फीट इसकी जो है लंबाई है इस टीवी लाउंज की। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं इस जगह पे, तो ये है 7 फीट 7 इंचेस, 7.5 फीट। ज़बरदस्त ये आप देख रहे हैं व्यू। इसके बाद जी आता हूँ मैं इसकी ये राइट साइड पे। तो इसका ये मेन एंट्रेंस का डोर था। मेन एंट्रेंस के डोर के साथ एक दिया है मैंने ये बाथ्स, और ये भी इसमें ये प्लांट्स पड़े हुए हैं खूबसूरती के लिए। अच्छा जी, ये बाथ दिया है बहुत ही खूबसूरत। इसमें आप देख सकते हैं इंटीरियर की, इसमें ये टाइल्स एडजस्ट की गई हैं। कलरिंग स्कीम हमेशा मद्देनज़र रखिएगा। और ये 5 फीट तक इसकी ये टाइल एडजस्ट कीजिएगा। और ये इसमें सिंक लगा हुआ है। ये ऊपर ये मिरर है आपका शीशा। और ये सिंक का एक बार व्यू देखें, बहुत ही दिलकश खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू सिंक का। और इसमें ये आपका जो है फाउंटेन है, इसमें कुछ इस तरह से है इसकी एडजस्टमेंट। दीवार से बिल्कुल ये इसके करीब लगेगा। अच्छा जी, इसका मैं साइज बताता चलूँ आपको इस बाथ का। तो ये रहेगा मेरे पास 4 फीट 8 इंच जो है इसकी लंबाई है। और अगर इसकी चौड़ाई देखें तो ये रहेगी 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट। एक ज़बरदस्त बड़ा बात है। ये दीवार जो है मैंने किचन की ये डाउन रखी हुई है ताकि आपको दिखा सकूं इनसाइड किचन को। लेकिन आप अपनी दीवार को मुकम्मल ऊपर तक उठाइएगा। अगर आप ओपन किचन रखना चाहते हैं तो इस दीवार को रिमूव कर दीजिएगा, तो ये आपका ओपन किचन बन जाएगा। किचन की लुक देखें जी एक बार। ये है सिंक हमारा, डबल सिंक एडजस्ट किया है मैंने इसमें, खूबसूरत लगता है। ये कैबन्स बने हुए हैं। ये है चूल्हा। और ये भी आपकी कपबोर्ड्स जो हैं एडजस्ट की गई हैं। बहुत ही प्यारा व्यू, लकड़ी का काम हुआ है। ये मिरर लगा हुआ है। अच्छा जी, इसमें इस तरफ से अगर इसका व्यू देखूं तो ये मैंने एक इसमें ये बॉर्डर दिया है, और इसमें भी मार्बल लगाकर इसको कुछ इस शेप से देखें एडजस्ट किया गया है। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश व्यू है। इसी तरह इसको सेम एडजस्ट करें तो खूबसूरत लगेगा। इसका साइज़ देखते हैं। तो किचन की मुकम्मल जो चौड़ाई रहेगी ये है मेरे पास इधर से 7 फीट 6 इंचज़, 7.5 फीट जो है वो किचन की चौड़ाई रहेगी। ज़बरदस्त इसके किचन का व्यू। इस तरफ से ये इसका डोर है टीवी लाउंज की जानिब। किचन के आगे है जी ये मेरे पास मास्टर बेड, घर का एक बड़ा बेड है, ज़बरदस्त बेड, बड़ा बेड। ये कुछ इसमें जो बेड है वो इस तरीके से एडजस्ट किया गया है, देख सकते हैं आप। इसे बैक पर जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत व्यू। इसकी बैक दीवार जो है इस पे ये मैंने ये चीज़ एडजस्ट की। और जो इस तरफ है इसको ये 3D पेपर मैंने लगाया। आजकल ये बहुत खूबसूरत लगता है और इस पे इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और ये सोफ़ा एडजस्ट किया गया है। चेक करता हूँ जी इस बेड का साइज़। बेड का साइज़ जो है मेरे पास ये रहेगा कंप्लीट 14 फीट 4 इंचज़ इसकी लंबाई है। और अगर इसकी कंप्लीट चौड़ाई देखी जाए तो ये है मेरे पास 11 फीट 9 इंचज़। अच्छा जी, इसके बाद साथ में है ये मेरे पास दूसरा बेड। ये भी एक मैंने गुलदान जिसे आप बोलते हैं प्लांटर रखा हुआ है छोटा सा, खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी, इनके डोर की एडजस्टमेंट देखें, दोनों
अच्छा जी, ये बेड में आते हैं तो इस बेड का देखते हैं एडजस्टमेंट। इस बेड में ये बेड एडजस्ट किया गया है, और ये इसका कुछ दीवार का डिज़ाइन मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है। 3D पेपर एडजस्ट करें इस पे, और ये सोफ़ा एडजस्ट है। चेक करता हूँ मैं इसका साइज इस बेड का जो है ये रहेगा कंप्लीट 10 फीट 2 इंचज़ जो है इसकी लंबाई है। और अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो ये रहेगी 11 फीट 5 इंच, 11.5 फीट। अच्छा जी, ये बैक पर ये एक ओपनिंग दी है मैंने इनसाइड। इस ओपनिंग में आपकी इस बेड की जो वेंटिलेशन होगी, इस जगह पर विंडो एडजस्ट करके इस बेड को वेंटिलेशन मिल जाएगी। और इस बेड की वेंटिलेशन इस डोर के थ्रू हो जाएगी, इस ये डोर दिया गया है। और ये मैंने दिया है साथ में इसके अटैच बाथ्स। बाथ्स को देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल मुकम्मल कमोड आपका एडजस्ट है, या सीट लगाना चाहें इस जगह पे ये फाउंटेन है। और ये है आपका सिंक लगा हुआ। बाथ का साइज़ देखते हैं। इसके साइज़ की बात करूं तो ये रहेगा कंप्लीट 4 फीट जो है इसकी लंबाई है। और जो इसकी चौड़ाई है ये है मेरे पास 6 फीट। अच्छा जी, इस जगह पे ये है ओपनिंग। इस ओपनिंग का साइज देखते हैं। ओपनिंग की 4 फीट जो है इसकी लंबाई है। ये ओपन टू स्काई रहेगा, यानी कि ऊपर से ओपन रहेगा। इस जगह को आप एज आ लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लेंटल नहीं पड़ेगा। और चौड़ाई रहेगी 5 फीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।